ओम साई राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, जब तुम यह जान जाती हो कि सब कुछ उस परम ब्रह्म परमात्मा की मर्जी से संचालित होता है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। तुम्हें कब क्या प्रदान करना है यह वह परम ब्रह्म परमात्मा ही जानते हैं। जब हमें इसका पूर्णतः ज्ञान हो जाता है तो कभी हम जीवन में निराश नहीं होते और अपने कर्मों को करते जाते हैं और उस परम ब्रह्म परमात्मा से अपनी लगन लगाते हैं कि वह जो करेंगे वह सब हमारे हक में होगा। अगर हमारे लाख मांगने पर भी वह हमें कुछ नहीं दे रहे तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती हैं वह तुम्हें कुछ सिखाने आती हैं, वह तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं, वह तुम्हें जीवन की वह सच्चाई दिखाने आती हैं जिससे तुम परिचित नहीं होते। तुम एक ऐसी दुनिया में जीते हो जहाँ जैसे तुम स्वयं हो भोले भाले निश्चल, वैसा ही सबको देखते हो। तुम सबकी खुशी चाहते हो, सबके प्रसन्नता में तुम भी प्रसन्न हो जाते हो। तुम्हें बड़ा कुछ नहीं चाहिए, ना ही तुम किसी की कामना करते। तुम छोटी सी प्रसन्नता पाने पर भी खुशी से झूम उठते हो। यही भाव तुम्हें दैवीय बनाता है। यह सबसे अलग है। जो बहुत से की लालसा नहीं करता और परमात्मा से जो देते हैं उसी में अपने चित्त से संतोष रखता है, वह बाबा को विशेष प्रिय होता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तूने बहुत लंबे समय दुखों और संघर्षों को झेला है। तेरे जीवन में लोगों ने तुझे जो कलह और कलेश का वातावरण दिया है वह भी मैं देख रहा हूँ। तेरे अच्छे करने के बावजूद भी वह तुझे बुराई देते हैं, क्योंकि यह उनका गुण है। तुम्हें उससे प्रभावित नहीं होना। तुम्हें अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना है। जो बाबा तुम्हें मार्ग दिखा रहे हैं तुम्हें आगे उस पर बढ़ता जाना है, क्योंकि तुम्हारे लिए बाबा ने क्या योजना बनाई है ये सिर्फ साईं जानते हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिए अपने बाबा पर विश्वास करो, उनसे न्याय की गुहार करो। जो भी तुम्हें जीवन में अपने परेशानियां दिखती हैं, समस्याएं दिखती हैं, वह तुम्हारे बाबा को मालूम है, और अगर वह तुम्हें इनसे नहीं निकाल रहे तो इसके पीछे भी कुछ कारण होगा और इसमें तुम्हारी अच्छाई छुपी होगी। जो तुम्हें जब तुम्हारा समय बदलेगा और यह दुख भरा समय चला जाएगा तो तुम्हें उन अज्ञात कारणों का भी पता चल जाएगा जो तुम ना जानकर बाबा से अपनी नाराज़गी व्यक्त करते रहे कि हे मेरे बाबा, आप सब पर अपनी करुणा बरसाते हैं तो मेरे जीवन में आपकी दया का अभाव क्यों? मुझे आपने अपनी कृपा से क्यों वंचित रखा है? जब तुम जान जाते हो तो तुम बाबा से शिकायत करने के बदले उनका आभार प्रकट करते हो कि बाबा ने अगर हमें जो चीज़ जिस समय पर देनी थी उससे पहले दे देते तो हमारे लिए कितनी हितकर होती या नहीं। क्योंकि अभी तुम नहीं जानते, लेकिन वह साईनाथ सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं। वह उनका कण कण में वास है। तुम्हें किस अनुभव से क्या सिखाना है, तुम्हें कहाँ ले जाना है, किस मोड़ पर तुम्हारे जीवन में कौन सा परिवर्तन आएगा, यह बाबा ही जानते हैं। और जब हम सच्चे हृदय से एक पिता की भांति उन पर निर्भर होकर सारी चिंताओं को त्याग कर उनकी इच्छा में प्रसन्न रहते हैं और हमें ये विश्वास रहता है कि हमारे बाबा हमारे साथ हैं, तो वे हमारा कुछ भी बिगड़ने नहीं देंगे। तो तुम अपने बाबा की कृपा को पा लेते हो। वह जान जाते हैं कि इसने सच्चे हृदय से मुझसे समर्पण किया है, इसने अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए मेरे नाम जाप का सहारा लिया है, इसने अपने मन के भटकाव से दूर होकर मेरी इच्छा में ही प्रसन्न रहना सीख लिया है। इसने अब किसी से भी मदद की गुहार नहीं लगाई और सब सहारों को छोड़कर सिर्फ ये मेरे ही भरोसे मेरे न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। तो बाबा उसके जीवन में अवश्य वह चमत्कार करते हैं जिसकी उसे आवश्यकता होती है। मेरी बच्ची, तुम जैसी हो वैसे ही लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे। ना सोचो कि तुम्हारा अच्छा करने के बावजूद भी यह लोग तुम्हारे महत्व को क्यों नहीं जान पाए, तुम्हारे भावों को क्यों नहीं समझ पाए, तुम्हें वह क्यों नहीं दे पाए जिसके तुम काबिल थे। इन सब प्रश्नों का उत्तर भी तुम्हें जब तुम्हारे जीवन में वह लीला घटित होगी जो तुम्हारे बाबा का चमत्कार के रूप में तुम्हारी सारी समस्याओं से तुम्हें मुक्त कर देगी, तो तुम जान जाओगे कि ऐसे लोग तुम्हें सिर्फ ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए मिले थे। इनका तुम्हारा
जो कर्म बाकी था वह उन्होंने तुम्हें लौटाया, और तुमने उनके साथ जो अच्छा किया वह तुम्हारा सत्कर्म था जो बाबा ने देखा। जब तुम सबके साथ अच्छा करते हो, जो तुम इस प्रकृति को देते हो, चाहे वे मनुष्यों के रूप में, जीवों के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में या परमात्मा के रूप में, तो प्रभु तुम्हारी भक्ति को देखते हैं, तुम्हारे प्रयासों को देखते हैं। और जब तुम लंबे समय तक तुम्हारे मन का कुछ भी न होने पर भी अपने प्रभु के चरणों में ही बैठे रहते हो, उनसे ही गुहार लगाते रहते हो, तो परमात्मा चाहे तुम्हारी कितनी भी परीक्षा लें, लेकिन वह तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं और तुम्हारी अटूट भक्ति, तुम्हारा अटूट विश्वास देकर वह तुम्हारी झोली को आशीर्वादों से भर देते हैं। तुम्हारे जीवन में भी तुम्हारी प्रतीक्षा समय समाप्त होकर वह समय, शुभ समय जरूर आएगा जब तुम्हारी झोली मेरे आशीर्वादों से भर जाएगी। तुम्हें अपनी सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और तुम अपने सपनों की वह उड़ान भर सकोगे जिसके लिए तुमने उम्मीद रूपी पंख मुझसे मांगे। मैं सब तुम्हारी हसरतों को पूरा करके तुम्हारे हृदय को वह शांति दिलवाऊंगा जो तुम्हारी भक्ति के द्वारा ही संभव होगी। इसलिए अपने भक्ति मार्ग पर डटे रहो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे लोग तुम्हारी कितनी भी हंसी उड़ाएं, तुम्हारे भक्ति का मजाक बनाएं, तुम्हें अपने बातों रूपी सूल चुपाकर तुम्हारे मार्ग से हटाने का प्रयास करें, लेकिन तुम्हारे बाबा हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और वह तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें अवश्य पहुंचाएंगे। विश्वास करो, तुम्हारी जीत अवश्य होगी। तुम्हारी प्रतीक्षा शीघ्र ही पूर्ण होगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं बचन, तब तक के लिए ओम साईं राम।